जरा सोचिए, अगर आपको सुबह उठते ही थकान महसूस न हो, अगर आपका दिमाग दिन भर शार्प रहे, अगर उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाए, लिमिटेशन नहीं। हम ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी हाफ बैटरी मोड में जी रहे हैं। न पूरा फोकस, न पूरी एनर्जी, ना ही क्लैरिटी कि हमारा शरीर और दिमाग असल में कितना कैपेबल है। बाउंडलेस हमें ये नहीं सिखाती कि और ज्यादा मेहनत करो, बल्कि ये सिखाती है अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को सही तरीके से इस्तेमाल करना। बेन ग्रीनफील्ड एक बायोहैकर, कोच और रिसर्चर हैं। उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके साइंस को समझकर एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लाइफ से जोड़कर ये दिखाया है कि हमारी लिमिटेशंस उतनी नहीं है जितनी हमें लगती हैं। ये ऑडियो बुक आपको कोई शॉर्टकट नहीं देगी, लेकिन ये आपको वो क्लैरिटी ज़रूर देगी जिससे आप अपने हेल्थ, एनर्जी, फोकस और पर्पस को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि बाउंडलेस बनने का असली मतलब क्या है। जब बेन ग्रीनफील्ड इस किताब की शुरुआत करते हैं तो वो किसी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एक सच्चाई से शुरुआत करते हैं कि आज का इंसान जितना मॉडर्न हुआ है उतना ही बायोलॉजिकली वीक होता जा रहा है। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें आगे बढ़ा दिया है। एसी है, कार है, मोबाइल है, डिलीवरी एप्स हैं, कंफर्ट है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारा शरीर और दिमाग भी उसी स्पीड से इवॉल्व हुए हैं? बेन साफ कहते हैं, नहीं। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जिसके लिए हमारा शरीर डिजाइन ही नहीं हुआ था। हम घंटों बैठते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स में रहते हैं, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, स्ट्रेस को नॉर्मल मान लेते हैं और नींद को ऑप्शनल समझते हैं। और फिर हैरान होते हैं कि एनर्जी क्यों नहीं है, फोकस क्यों टूटता है, मूड क्यों खराब रहता है। यहां बेन एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मिसमैच थियरी। मतलब ये कि हमारा शरीर अभी भी हजारों साल पुराने बायोलॉजिकल रूल्स पर काम करता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह मॉडर्न हो चुकी है। ये मिसमैच ही हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपके पास एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है। अब आप उसमें लो क्वालिटी फ्यूल डाल दें, सर्विस ना कराएं, ब्रेक्स पर ध्यान न दें और उसे पॉटहोल वाली सड़कों पर चलाएं, फिर आप कहें ये कार खराब है। कार खराब नहीं है, एनवायरनमेंट गलत है। बेन कहते हैं, आज ज्यादातर लोग खुद को वीक, लेजी या अनमोटिवेटेड समझते हैं, लेकिन असल में वो टूटे हुए नहीं हैं, वो बस गलत कंडीशंस में जी रहे हैं। इस चैप्टर में बेन एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं। हमने हेल्थ को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया है। जिम अलग है, डाइट अलग है, मेडिटेशन अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, जबकि शरीर ऐसे काम नहीं करता। बॉडी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर गट खराब है तो ब्रेन शार्प नहीं रह सकता। अगर नींद खराब है तो हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहेंगे। अगर स्ट्रेस क्रॉनिक है तो मोटिवेशन फेक बन जाती है। बाउंडलेस की शुरुआत में ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि ये किताब सिम्टम सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये किताब रूट कॉज समझने के लिए है। बेन ये भी बताते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन में रहते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज़, नॉइज, लाइट। हमारा नर्वस सिस्टम कभी शांत ही नहीं होता, और जब नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड रहता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। सर्वाइवल मोड में ग्रोथ नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती, हीलिंग नहीं होती। यही रीजन है कि लोग सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं। इस चैप्टर में बेन परफॉर्मेंस और हेल्थ के बीच का फर्क भी समझाते हैं। परफॉर्मेंस मतलब थोड़े समय के लिए आउटपुट, हेल्थ मतलब लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी। बहुत से लोग कैफीन, शुगर, मोटिवेशन वीडियोस और प्रेशर से खुद को पुश करते हैं, लेकिन ये बोरोड एनर्जी है, और बोरोड एनर्जी हमेशा इंटरेस्ट के साथ वापस ली जाती है, बर्नआउट, एंजाइटी और इलनेस के रूप में। बाउंडलेस अप्रोच ये नहीं कहती कि और ज्यादा हार्ड बनो, ये कहती है ज्यादा अलाइंड बनो। जब आप नेचर के रूल्स के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ जीना शुरू करते हैं तो एनर्जी फाइट करके नहीं, फ्लो करके आती है। बेन इस चैप्टर में ये भी क्लियर करते हैं कि बाउंडलेस होना सुपर ह्यूमन नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप पेन फील नहीं करेंगे या चैलेंजेस नहीं आएंगे। बाउंडलेस का मतलब है आपका शरीर, दिमाग और आत्मा मिलकर काम करें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। और यहीं से किताब का फाउंडेशन बनता है
कि अगर एनवायरनमेंट सही कर दिया जाए, इनपुट सही कर दिए जाएं और सिस्टम को समझकर चलाया जाए तो इंसान नेचुरली अपनी कैपेसिटी के बहुत करीब पहुंच सकता है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ अलाइनमेंट। आप कमजोर नहीं हैं, आपकी बायोलॉजी टूटी हुई नहीं है, आप बस उस दुनिया में जी रहे हैं जो आपकी बायोलॉजी को समझे बिना बनाई गई है। हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर को अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। दिल अलग, दिमाग अलग, पेट अलग, मसल्स अलग। और जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसी हिस्से को ब्लेम करते हैं। लेकिन बेन साफ कहते हैं, शरीर अलग अलग पार्ट्स का कलेक्शन नहीं है। शरीर एक पूरा सिस्टम है और हर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर सिस्टम की थिंकिंग नहीं आई तो ऑप्टिमाइजेशन की थिंकिंग कभी नहीं आएगी। इस चैप्टर की कोर बात यही है, यू डोंट फिक्स द पार्ट, यू ऑप्टिमाइज द सिस्टम। बेन बताते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न लाइफस्टाइल दोनों ने हमें सिम्टम बेस्ड बना दिया है। सरदर्द है तो पेन किलर, नींद नहीं आ रही तो पिन, थकान है तो कैफीन। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जाता कि सरदर्द क्यों हो रहा है, नींद क्यों टूट रही है, एनर्जी क्यों गिर रही है। बाउंडलेस में बार बार यह समझाया गया है कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स आइसोलेटेड नहीं होती, वो चेन रिएक्शन का हिस्सा होती हैं। एग्जाम्पल समझिए, अगर गट हेल्थ खराब है तो न्यूट्रिएंट्स सही से अब्सॉर्ब नहीं होंगे। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ब्रेन केमिकल्स सही से नहीं बनेंगे, और जब ब्रेन केमिकल्स इंबैलेंस होंगे तो मूड, फोकस और मोटिवेशन अपने आप गिरेंगे। अब आप सिर्फ मोटिवेशन पर काम करेंगे तो सिस्टम फिर भी टूटा ही रहेगा। इस चैप्टर में बेन गट ब्रेन कनेक्शन पर खास जोर देते हैं। वो बताते हैं कि हमारा गट सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं है, वो हार्मोन्स बनाता है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है और ब्रेन से लगातार बात करता है। इसीलिए बाउंडलेस ये कहती है कि मेंटल क्लैरिटी सिर्फ माइंडसेट से नहीं आती, उसके पीछे बायोलॉजी होती है। बेन ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि हार्मोन्स हमारे बिहेवियर को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल इंबैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सिर्फ मेडिकल टर्म्स नहीं है, ये आपकी कॉन्फिडेंस, ड्राइव और इमोशनल स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। कई लोग खुद को डिसिप्लिन नहीं समझते, जबकि असल में उनका हार्मोनल सिस्टम ही कंफ्यूज्ड होता है। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, विल पावर इज नॉट अनलिमिटेड, बायोलॉजी इज। मतलब ये कि आप रोज खुद को पुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिस्टम सही हो जाए तो सही एक्शंस अपने आप आसान हो जाते हैं। बेन यहां नर्वस सिस्टम की भी बात करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस, फाइट और फ्लाइट बनाम रेस्ट एंड रिपेयर। मॉडर्न लाइफ में ज्यादातर लोग हमेशा फाइट और फ्लाइट में रहते हैं। बॉडी को लगता है खतरा है, इसीलिए वो हीलिंग, डाइजेशन और रिकवरी को बंद कर देती है। आप जिम जाएं, हेल्दी खाएं, लेकिन अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं है तो बॉडी ऑप्टिमाइज नहीं होगी। बाउंडलेस इस इल्यूजन को भी तोड़ती है कि एक हैबिट बदलने से सब ठीक हो जाएगा। बेन कहते हैं, हैबिट्स तभी टिकती हैं जब सिस्टम सपोर्ट करता है। अगर नींद खराब है तो डिसिप्लिन टूटेगा, अगर स्ट्रेस हाई है तो क्रेविंग्स आएंगी, अगर गट खराब है तो क्लैरिटी नहीं आएगी। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बॉडी फीडबैक हमेशा दे रही होती है। फटीग, पेन, एंजाइटी, ब्रेन फॉग, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिग्नल्स है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन सिग्नल्स को दबा देते हैं इंस्टेड ऑफ समझने के। बाउंडलेस का अप्रोच ये है कि पहले सुनो, फिर अलाइन करो, फिर ऑप्टिमाइज करो। बेन साफ कहते हैं, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंटीग्रेटेड होने की जरूरत है। जब स्लीप, फूड, मूवमेंट, स्ट्रेस और माइंडसेट एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तब शरीर रेजिस्ट नहीं करता, सपोर्ट करता है। आप अपने शरीर से लड़ नहीं रहे हैं, आप उसे समझना सीख रहे हैं। हम समय की नहीं, एनर्जी की कमी से परेशान हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा समय होता तो वो जिम जाते, मेडिटेट करते, बेहतर खाते और अपनी लाइफ को इंप्रूव करते। लेकिन बेन कहते हैं, अगर एनर्जी नहीं है तो समय भी बेकार है। इस चैप्टर की फाउंडेशन यही है कि एनर्जी प्रीसीड्स मोटिवेशन। आप मोटिवेट होकर एनर्जी नहीं बनाते, आप एनर्जी बिल्ड करते हैं और मोटिवेशन अपने आप आती है। बेन बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ में हम लगातार एनर्जी लीक कर रहे हैं। गलत स्लीप पैटर्न्स, आर्टिफिशियल लाइट, लगातार बैठना, ओवरथिंकिंग और कांस्टेंट स्टिमुलेशन, ये सब हमारी बैटरी को धीरे धीरे ड्रेन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत जगह से एनर्जी उधार ले रहे हैं। कैफीन, शुगर, प्री वर्कआउट्स, मोटिवेशनल कंटेंट, ये सब टेम्पररी पुश देते हैं, लेकिन ये एनर्जी क्रिएट नहीं करते,
ये एनर्जी बोरो करते हैं और बोरोड एनर्जी हमेशा क्रैश के साथ आती है। इस चैप्टर में बेन एनर्जी सिस्टम्स की बात करते हैं। बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके हैं एनर्जी बनाने के, सेल्यूलर लेवल पर, माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पर। जब माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रांग होते हैं तो एनर्जी स्टेबल होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया वीक होते हैं तो इंसान हाइज और लोज में जीता है। बाउंडलेस ये क्लियर करती है कि रियल एनर्जी जिम से नहीं, सेल्स से आती है। बेन बताते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट है सही ब्रीदिंग, सही लाइट एक्सपोजर, सही मूवमेंट और सही रिकवरी। ब्रीदिंग पर बात करते हुए बेन बताते हैं कि ज्यादातर लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जिससे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि खतरा है, और जब बॉडी खतरा महसूस करती है तो वो एनर्जी बचाने लगती है, यूज नहीं करती। इस चैप्टर में लाइट का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है। सनलाइट सुबह मिलना बॉडी क्लॉक को सेट करता है। आर्टिफिशियल लाइट रात को नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज करता है, और जब बॉडी क्लॉक कंफ्यूज होती है तो एनर्जी रिदम टूट जाती है। बेन मूवमेंट को भी नए तरीके से डिफाइन करते हैं। मूवमेंट का मतलब सिर्फ वर्कआउट नहीं है, मूवमेंट का मतलब है दिन भर शरीर को सिग्नल देना कि वो अलाइव है। लॉन्ग टाइम बैठना बॉडी के लिए इमरजेंसी जैसा होता है। ब्लड फ्लो स्लो होता है, ब्रेन फॉग आता है और एनर्जी गिरती है। रिकवरी को इस चैप्टर में उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है जितनी एफर्ट को। बेन कहते हैं, अगर आप लगातार पुश कर रहे हैं लेकिन रिकवर नहीं कर रहे तो आप बिल्ड नहीं कर रहे, आप ब्रेक कर रहे हैं। बाउंडलेस ये भी बताती है कि हर इंसान की एनर्जी कैपेसिटी अलग होती है। कंपैरिजन एनर्जी को सबसे तेजी से खत्म करता है। इस चैप्टर में एक सटल लेकिन डीप बात कही गई है, एनर्जी इज ऑनेस्टी। अगर बॉडी थकी है तो वो झूठ नहीं बोल रही, वो बता रही है कि कहीं इम्बैलेंस है। बाउंडलेस का अप्रोच ये नहीं है कि थकान को इग्नोर करो, अप्रोच ये है कि थकान को डिकोड करो। जब आप एनर्जी को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो प्रोडक्टिविटी फोर्स नहीं रहती, फोकस फाइट नहीं बनता, लाइफ स्मूदर होने लगती है। आपको खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी एनर्जी को समझने की जरूरत है। इस चैप्टर में बेन ग्रीनफील्ड खाने को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने को कहते हैं। वो साफ बताते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता और ना ही सिर्फ कैलोरीज का खेल है। खाना इंफॉर्मेशन है। हर बार जब आप कुछ खाते हैं तो आप अपने शरीर को सिग्नल भेजते हैं, फैट स्टोर करना है या बर्न करना है, इन्फ्लेमेशन बढ़ानी है या कम करनी है, एनर्जी बनानी है या कंजर्व करनी है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न दुनिया में हम खाने को कन्वीनियंस और टेस्ट से जज करने लगे हैं, बॉडी रिस्पॉन्स से नहीं। इस चैप्टर में बेन सबसे पहले एक्सट्रीम डाइटिंग कल्चर पर सवाल उठाते हैं। लो कार्ब, हाई कार्ब, कीटो, फास्टिंग, ये टूल्स हैं, रूल्स नहीं। बाउंडलेस ये नहीं कहती कि एक डाइट सबके लिए सही है, ये कहती है कि हर शरीर का कॉन्टेक्स्ट अलग है। आपकी एक्टिविटी लेवल, स्लीप, स्ट्रेस, हार्मोन्स, ये सब डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा खाना कैसे काम करेगा। बेन यहाँ मेटाबॉलिज्म को सिंप्लीफाई करते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट नहीं होता, मेटाबॉलिज्म अडैप्टिव होता है। अगर बॉडी को बार बार स्टार्वेशन का सिग्नल मिलेगा तो वो फैट पकड़ कर रखेगी। अगर बॉडी को लगातार शुगर स्पाइक मिलेगा तो इंसुलिन कंफ्यूज हो जाएगा। बाउंडलेस अप्रोच बैलेंस और अवेयरनेस पर बेस्ड है। इस चैप्टर में टाइमिंग की भी बहुत साफ एक्सप्लेनेशन दी गई है। क्या खाते हैं ये जरूरी है, लेकिन कब खाते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। लेट नाइट ईटिंग बॉडी क्लॉक को डिसरप्ट करता है। कांस्टेंट स्नैकिंग डाइजेशन को कभी आराम नहीं देता, और जब डाइजेशन को आराम नहीं मिलता तो एनर्जी और रिकवरी दोनों गिर जाते हैं। बेन प्रोसेस्ड फूड पर भी डायरेक्ट बात करते हैं। प्रोसेस्ड फूड कैलोरीज देता है लेकिन इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, गट इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन, ये सब साइलेंट तरीके से परफॉर्मेंस को नीचे ले जाते हैं। इस चैप्टर में गट हेल्थ को फिर से हाईलाइट किया गया है। अगर गट इरिटेटेड है तो बॉडी प्रोटेक्टिव मोड में चली जाती है। प्रोटेक्टिव मोड में ग्रोथ नहीं होती। बेन बताते हैं कि क्रेविंग्स भी इंफॉर्मेशन होती हैं। क्रेविंग मतलब वीकनेस नहीं, क्रेविंग मतलब इम्बैलेंस। कभी मिनरल की कमी, कभी स्ट्रेस हार्मोन्स, कभी नींद की कमी। क्रेविंग सिर्फ सिम्टम है। बाउंडलेस ये सिखाती है कि खाने को कंट्रोल करने की नहीं, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इस चैप्टर में हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात होती है। सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, बॉडी को मिनरल्स चाहिए ताकि सेल्स सही से एनर्जी बना सके। बेन एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट रखते हैं। अगर खाना खाने के बाद भारीपन, नींद या ब्रेन फॉग आता है तो वो खाना आपके लिए सिग्नल नहीं, नॉइज बन रहा है।
बाउंडलेस अप्रोच गिल्ट फ्री है। ना ये मत खाओ की लैंग्वेज, ना ये जरूर खाओ की जिद, बस एक सवाल, ये खाना मेरे शरीर में क्या बदल रहा है। जब आप इस सवाल के साथ खाना शुरू करते हैं तो डाइट ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई हो जाती है। और यही इस चैप्टर की असली डेप्थ है, खाने को दुश्मन नहीं, कम्युनिकेशन बनाना। इस चैप्टर में बेन ग्रीनफील्ड मूवमेंट और एक्सरसाइज को लेकर एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा वर्कआउट मतलब ज्यादा हेल्थ, ज्यादा पेन मतलब ज्यादा प्रोग्रेस, लेकिन बेन साफ कहते हैं हर थकान ग्रोथ नहीं होती। बाउंडलेस में मूवमेंट को पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि बॉडी के साथ संवाद की तरह देखा गया है। बेन बताते हैं कि इंसान का शरीर सिर्फ मसल बिल्ड करने के लिए नहीं बना है, वो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ, इन सब का कॉम्बिनेशन है। अगर वर्कआउट सिर्फ मसल्स को आइसोलेट करता है और जॉइंट्स, फैशिया और नर्वस सिस्टम को इग्नोर करता है तो वो लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। इस चैप्टर में बेन ओवर ट्रेनिंग पर डायरेक्ट बात करते हैं। कांस्टेंट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स बॉडी को सिग्नल देते हैं कि एनवायरनमेंट अनसेफ है, और अनसेफ एनवायरनमेंट में बॉडी रिकवरी और रिपेयर को रोक देती है। एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी मशीन को लगातार रेड जोन में चलाया जाए तो वो ज्यादा पावर नहीं देगी, वो जल्दी टूटेगी। बाउंडलेस अप्रोच कहती है इंटेंसिटी नहीं, इंटेलिजेंस बढ़ाओ। बेन फंक्शनल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। स्क्वाट, हिंज, पुश, पुल, रोटेट, कैरी, ये मूवमेंट्स बॉडी के लिए नेचुरल हैं। जब हम सिर्फ मशीन्स पर बैठकर वर्कआउट करते हैं तो हम मसल्स तो ट्रेन करते हैं लेकिन मूवमेंट पैटर्न्स को भूल जाते हैं। इस चैप्टर में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ का फाउंडेशन बताया गया है। अगर जॉइंट्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो मसल्स कॉम्पनसेट करेंगे, और कॉम्पनसेशन इंजरी को इनवाइट करता है। बेन बताते हैं कि मूवमेंट सिर्फ जिम तक सीमित नहीं है। दिन भर का पोस्चर, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सब माइक्रो मूवमेंट्स हैं जो शरीर को लगातार फीडबैक देते रहते हैं। बाउंडलेस ये भी बताती है कि हर इंसान के लिए सेम वर्कआउट प्लान काम नहीं करता। एज, स्ट्रेस लेवल, स्लीप क्वालिटी, लाइफस्टाइल, ये सब डिसाइड करते हैं कि आपका शरीर कितना लोड हैंडल कर सकता है। इस चैप्टर में रिकवरी और मूवमेंट का बैलेंस फिर से एम्फसाइज किया गया है। वर्कआउट स्टिमुलस है लेकिन अडैप्टेशन रिकवरी में होती है। अगर रिकवरी नहीं है तो वर्कआउट सिर्फ स्ट्रेस बन जाता है। बेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं, पेन को इग्नोर करना टफनेस नहीं है, पेन को समझना इंटेलिजेंस है। बॉडी पेन के जरिए बता रही होती है कि कहीं अलाइनमेंट गलत है। बाउंडलेस अप्रोच ये नहीं कहती कि एक्सरसाइज छोड़ दो, ये कहती है एक्सरसाइज को रिस्पेक्ट करो। जब मूवमेंट जॉय के साथ होती है, फियर के साथ नहीं, तो बॉडी रेजिस्ट नहीं करती। आप शरीर को जीतने नहीं जा रहे हैं, आप उसके साथ कोऑपरेट करना सीख रहे हैं। इस चैप्टर में बेन ग्रीनफील्ड एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग सबसे हल्के में लेते हैं, नींद और रिकवरी। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां थकान को डेडिकेशन समझा जाता है, कम सोना प्राइड बन गया है और ज्यादा काम करना सक्सेस का प्रूफ। बेन इस सोच को साफ साफ गलत बताते हैं। बाउंडलेस में नींद को लग्जरी नहीं, बायोलॉजिकल नेसेसिटी कहा गया है। अगर नींद कॉम्प्रोमाइज्ड है तो बॉडी रिपेयर नहीं करती, हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, ब्रेन टॉक्सिन साफ नहीं कर पाता और इमोशनल रेगुलेशन टूटने लगता है। इस चैप्टर की सबसे अहम बात यही है, स्लीप इज वेयर ग्रोथ एक्चुअली हैपेंस। जिम में आप शरीर को डैमेज देते हैं, नींद में शरीर उसे स्ट्रॉन्गर बनाता है। दिन में आप स्ट्रेस लेते हैं, रात में नर्वस सिस्टम उसे न्यूट्रल करता है। अगर नींद नहीं है तो एफर्ट वेस्टेड है। बेन बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ ने हमारे सर्केडियन रिदम को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है। आर्टिफिशियल लाइट, लेट नाइट स्क्रीन्स, इररेगुलर स्लीप टाइमिंग, ये सब बॉडी क्लॉक को कंफ्यूज कर देते हैं। जब बॉडी को ये नहीं पता होता कि दिन कब है और रात कब, तो हार्मोन्स गलत समय पर रिलीज होते हैं। मेलेटोनिन कम होता है, कोर्टिसोल गलत समय पर हाई रहता है और बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में फंसी रहती है। इस चैप्टर में बेन स्लीप एनवायरनमेंट पर भी बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अंधेरा, शांत वातावरण, ठंडा टेम्परेचर, ये सब बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अब रिपेयर का समय है। बाउंडलेस अप्रोच कहती है कि नींद क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का खेल है। 8 घंटे बिस्तर पर होना और 8 घंटे डीप स्लीप लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बेन रिकवरी को सिर्फ नींद तक सीमित नहीं रखते, वो बताते हैं कि रिकवरी मतलब है नर्वस सिस्टम को सेफ सिग्नल देना। ब्रीदिंग, स्टिलनेस, लाइट एक्सपोजर और दिन में इंटेंशनल पॉजेस, ये सब रिकवरी के टूल्स हैं।
अगर आपका नर्वस सिस्टम हमेशा स्टिमुलेटेड है तो बॉडी को कभी ये मैसेज नहीं मिलेगा कि अब रिलैक्स किया जा सकता है। इस चैप्टर में बेन ये भी क्लियर करते हैं कि रिकवरी लेजी होना नहीं है, रिकवरी स्ट्रेटेजिक होना है। रेस्ट और रिकवरी के बिना डिसिप्लिन टिकता नहीं, विल पावर टूट जाता है, कंसिस्टेंसी गिर जाती है। बेन एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, थका हुआ शरीर सही डिसीजंस नहीं लेता। क्रेविंग्स, इरिटेशन, नेगेटिविटी, लैक ऑफ फोकस अक्सर कैरेक्टर फ्लॉ नहीं होते, वो स्लीप डेट के सिम्टम्स होते हैं। बाउंडलेस ये नहीं कहती कि आप परफेक्ट रूटीन बनाओ, ये कहती है कि आप अपने शरीर के नेचुरल रिदम को रिस्पेक्ट करना सीखो। जब नींद सही होती है तो मोटिवेशन आर्टिफिशियल नहीं रहती, फोकस फोर्स्ड नहीं लगता और लाइफ थोड़ी लाइटर महसूस होने लगती है। और यही इस चैप्टर की गहराई है। आपको और पुश करने की जरूरत नहीं है, आपको सही समय पर रुकना सीखना है। इस चैप्टर में बेन ग्रीनफील्ड एक ऐसी चीज पर ध्यान ले जाते हैं जिसे लोग अक्सर एब्स्ट्रैक्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं, माइंड और नर्वस सिस्टम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ एक फीलिंग है। बेन बताते हैं कि स्ट्रेस एक बायोलॉजिकल स्टेट है। बॉडी ये नहीं समझती कि स्ट्रेस ईमेल से आया है या जंगल से, उसके लिए खतरा बस खतरा होता है। इस चैप्टर की कोर बात यही है, क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी को अंदर से तोड़ देता है। जब स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है तो वो परफॉर्मेंस बढ़ाता है, लेकिन जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में फंस जाती है। सर्वाइवल मोड में डाइजेशन स्लो हो जाती है, इम्यूनिटी गिरती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, रिकवरी रुक जाती है और सबसे बड़ी बात, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। बेन नर्वस सिस्टम को बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट में ले जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो रेस्ट और रिपेयर करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, प्रॉब्लम ये है कि वो ऑफ होना भूल गया है। मॉडर्न लाइफ हमें कॉन्स्टेंटली अलर्ट रखती है, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, नॉइज, हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्ट करने को होता है। इस चैप्टर में बेन बताते हैं कि अगर बॉडी को कभी सेफ्टी का सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी। बाउंडलेस अप्रोच माइंड को कंट्रोल करने की नहीं, बॉडी को काम करने की बात करती है। ब्रेथ वर्क, कोल्ड एक्सपोजर, माइंडफुलनेस, ये टूल्स माइंड के लिए नहीं, नर्वस सिस्टम के लिए हैं। बेन बताते हैं कि डीप स्लो ब्रीदिंग वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है और वेगस नर्व काम का डायरेक्ट सिग्नल है। इस चैप्टर में फियर और एंजाइटी को वीकनेस नहीं कहा गया है, उन्हें इंफॉर्मेशन माना गया है। एंजाइटी का मतलब है बॉडी अनसर्टेन एनवायरनमेंट महसूस कर रही है। बाउंडलेस ये नहीं सिखाती कि नेगेटिव थॉट्स को फाइट करो, ये सिखाती है कि बॉडी को सेफ महसूस कराओ। जब बॉडी सेफ होती है तो थॉट्स अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं। इस चैप्टर में बेन इमोशनल रेजिलियंस की भी बात करते हैं। इमोशनल रेजिलियंस मतलब इमोशंस दबाना नहीं, मतलब उन्हें बिना ओवरवेल्म हुए फील करना। अगर इमोशंस दबाए जाते हैं तो वो स्ट्रेस बनकर बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। बाउंडलेस अप्रोच अवेयरनेस पर आधारित है, ऑब्जर्व करना, नाम देना और अलाउ करना। बेन ये भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन मैट पर नहीं होता, वो मूवमेंट में भी हो सकता है, ब्रीदिंग में भी और साइलेंस में भी। इस चैप्टर का एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, आपका माइंड उतना ही क्लियर होगा जितना आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है। फोकस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस फोर्स नहीं किए जा सकते, वो काम से निकलते हैं। और यही इस चैप्टर का एसेंस है। आप माइंड को जीतने नहीं जा रहे हैं, आप बॉडी को सेफ महसूस कराना सीख रहे हैं। इस चैप्टर में बेन ग्रीनफील्ड उस पहलू पर बात करते हैं जिसे मॉडर्न दुनिया ने सबसे ज्यादा इग्नोर किया है, स्पिरिचुअल और इनर हेल्थ। बेन साफ कहते हैं कि बाउंडलेस होना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल शार्पनेस का नाम नहीं है। अगर अंदर से डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो बाहर की सारी ऑप्टिमाइजेशन अधूरी रहती है। यहां स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से अलग करके समझाया गया है। ये किसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने की बात नहीं है, ये उस कनेक्शन की बात है जो इंसान को खुद से, अपने पर्पस से और लाइफ से जोड़ता है। बेन बताते हैं कि जब इंसान सिर्फ प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और गोल्स में उलझा रहता है तो बॉडी तो चलती रहती है, लेकिन आत्मा धीरे धीरे डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगती है। और जब ये डिस्कनेक्शन बढ़ता है तो एंजाइटी, एम्प्टीनेस और बर्नआउट जन्म लेते हैं, चाहे बाहर से सब कुछ परफेक्ट ही क्यों ना दिखे। इस चैप्टर की कोर अंडरस्टैंडिंग ये है, पर्पस रेगुलेट्स एनर्जी। अगर आपको ये नहीं पता कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं तो बॉडी और माइंड दोनों कंफ्यूज रहते हैं। बाउंडलेस में बताया गया है कि इनर स्टिलनेस कोई लग्जरी नहीं है, वो क्लैरिटी का सोर्स है। साइलेंस, सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये नर्वस सिस्टम और माइंड को रीसेट करने के तरीके हैं।
बेन बताते हैं कि लगातार नॉइज में रहने वाला इंसान अपने इनर सिग्नल सुन ही नहीं पाता। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड की भी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दी गई है। ग्रैटिट्यूड इमोशन नहीं है, फिजियोलॉजिकल स्टेट है। जब इंसान ग्रेटफुल होता है तो बॉडी सेफ्टी मोड में जाती है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन रेगुलेट होते हैं। बाउंडलेस अप्रोच स्पिरिचुअलिटी को ग्राउंडेड रखती है, कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं बल्कि डेली लाइफ में यूजेबल प्रिंसिपल्स। बेन ये भी कहते हैं कि कनेक्शन सिर्फ मेडिटेशन से नहीं बनता, कनेक्शन मूवमेंट, नेचर, प्रेयर, ब्रीदिंग और ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन से भी बनता है। इस चैप्टर में एक बहुत डीप बात कही गई है। अगर इंसान अपने अंदर मीनिंग नहीं ढूंढता तो वो बाहर स्टिम्युलेशन ढूंढने लगता है। एक्सेस फूड, एक्सेस वर्क, एक्सेस एंटरटेनमेंट, ये सब अक्सर इनर एम्प्टीनेस को भरने की कोशिश होती है। बाउंडलेस ये समझाती है कि जब अंदर अलाइनमेंट होता है तो बाहर डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। बेन ये भी बताते हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ डिसीजन मेकिंग को ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। जब इंसान काम और कनेक्टेड होता है तो वो फियर से नहीं, क्लैरिटी से एक्ट करता है। इस चैप्टर में ईगो की भी सटल डिस्कशन है। ईगो का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, ईगो का मतलब कांस्टेंट प्रूविंग मोड, और प्रूविंग मोड में बॉडी हमेशा स्ट्रेस्ड रहती है। बाउंडलेस अप्रोच कहती है आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से कनेक्टेड होने की जरूरत है। जब बॉडी, माइंड और इनर कंपस एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो इंसान सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं रहता, वो पीसफुल भी रहता है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। बाउंडलेस लाइफ बाहर से नहीं, अंदर से एक्सपैंड होती है। इस चैप्टर में बेन ग्रीनफील्ड उम्र को देखने का हमारा नजरिया बदलते हैं। ज्यादातर लोग लॉन्जेविटी को सिर्फ ज्यादा साल जीने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बाउंडलेस में लॉन्जेविटी का मतलब बिल्कुल अलग है। लॉन्ग लाइफ नहीं, स्ट्रॉन्ग लाइफ। बेन बताते हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि आप कितने साल जिए, सवाल ये है कि आप कितने साल केपेबल रहे। इस चैप्टर की शुरुआत ही इस क्लैरिटी से होती है कि एजिंग कोई डिजीज नहीं है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल एजिंग को तेज जरूर कर देता है। बेन कहते हैं ज्यादातर लोग बूढ़े इसलिए नहीं होते कि उम्र बढ़ रही है, वो इसलिए बूढ़े होते हैं क्योंकि उनकी रिकवरी, मूवमेंट और अडेप्टेबिलिटी खत्म हो रही होती है। बाउंडलेस लॉन्जेविटी को 3 पिलर्स में देखती है: मूवमेंट कैपेसिटी, मेटाबॉलिक हेल्थ और मेंटल शार्पनेस। अगर इंसान चल नहीं सकता, सोच नहीं सकता और खुद पर डिपेंड नहीं रह सकता तो ज्यादा उम्र भी बर्डन बन जाती है। इस चैप्टर में मसल मास की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है। मसल सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं होती, मसल इंसुलिन सेंसिटिविटी, हार्मोन बैलेंस और फॉल प्रिवेंशन का सबसे बड़ा टूल है। बेन बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ मसल लॉस नॉर्मल नहीं है, नेग्लेक्ट का रिजल्ट है। मूवमेंट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग लॉन्जेविटी इंश्योरेंस की तरह है। इस चैप्टर में बोन डेंसिटी और जॉइंट हेल्थ पर भी प्रैक्टिकल डिस्कशन है। हाई इंपैक्ट नहीं, राइट इंपैक्ट मूवमेंट्स बोन्स को सिग्नल देते हैं कि उन्हें स्ट्रांग रहना है। बेन बताते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोन्स और जॉइंट्स को कमजोर बना देती है, चाहे इंसान यंग ही क्यों ना हो। मेटाबॉलिक हेल्थ को इस चैप्टर में सेंट्रल रखा गया है। ब्लड शुगर कंट्रोल, इंसुलिन सेंसिटिविटी और इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट, ये सब लॉन्जेविटी को डिसाइड करते हैं। बेन साफ कहते हैं बहुत से लोग हार्ट अटैक या डायबिटीज से नहीं मरते, वो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से मरते हैं जो सालों पहले शुरू हो चुका होता है। इस चैप्टर में ब्रेन हेल्थ की भी गहरी बात होती है। लॉन्जेविटी का मतलब सिर्फ बॉडी चलती रहे ये नहीं है, माइंड का शार्प रहना उतना ही जरूरी है। स्लीप, मूवमेंट, न्यूट्रिशन और नॉवेल्टी, ये ब्रेन को एज प्रूफ बनाते हैं। बेन बताते हैं कि रूटीन जरूरी है, लेकिन ओवर रूटीन ब्रेन को डल बना देती है। लर्निंग, चैलेंज और क्यूरियोसिटी ब्रेन लॉन्जेविटी के न्यूट्रिएंट्स है। बाउंडलेस में एंटी एजिंग को कॉस्मेटिक नहीं, फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है। रिंकल्स कम करना गोल नहीं है, रिएक्शन टाइम, बैलेंस, मेमोरी और रेजिलियंस एक्चुअल मार्कर्स है। इस चैप्टर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप अपनी फ्यूचर बॉडी आज बना रहे हैं। जो आप आज खाते हैं, जैसे आप आज मूव करते हैं, जिस तरह आप आज स्ट्रेस हैंडल करते हैं, वही आपका 60 और 80 साल का वर्जन तय करेगा। लॉन्जेविटी लक से नहीं आती, लॉन्जेविटी डेली अलाइनमेंट से बनती है, और यही इस चैप्टर की असली गहराई है। उम्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन डिक्लाइन को धीमा किया जा सकता है और कैपेबिलिटी को लंबे समय तक बचाया जा सकता है। बेन साफ कहते हैं बाउंडलेस होना कोई डेस्टिनेशन नहीं है,
ये एक जीने का तरीका है। अब तक किताब में जो भी बातें हुई, एनर्जी, फूड, मूवमेंट, स्लीप, स्ट्रेस, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्जेविटी, ये सब अलग अलग हैक्स नहीं है, ये सब एक ही सिस्टम के पार्ट्स हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि ऑप्टिमाइजेशन तब फेल हो जाती है जब वो फ्रैगमेंटेशन बन जाती है। अगर आप सिर्फ डाइट पर काम करें लेकिन नींद इग्नोर करें तो प्रोग्रेस रुकेगी। अगर आप वर्कआउट करें लेकिन रिकवरी नहीं तो बॉडी रेजिस्ट करेगी। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं लेकिन पर्पस क्लियर ना हो तो अंदर खालीपन बना रहेगा। बाउंडलेस अप्रोच इंटीग्रेशन की बात करती है। बेन बताते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोग हमेशा और ज्यादा ढूंढते रहते हैं, और ज्यादा मोटिवेशन, और ज्यादा सप्लीमेंट्स, और ज्यादा रूटीन्स, लेकिन असल जरूरत और ज्यादा की नहीं, और बेहतर अलाइनमेंट की होती है। इस चैप्टर में बेन ईगो और सेल्फ इंप्रूवमेंट ट्रैप पर की बात करते हैं। खुद को इंप्रूव करने की कोशिश तब टॉक्सिक बन जाती है जब इंसान खुद को ब्रोकन समझने लगता है। बाउंडलेस ये नहीं कहती कि आप इनकम्प्लीट है, ये कहती है आप मिसअलाइंड है। और अलाइनमेंट फोर्स से नहीं आती, अलाइनमेंट अवेयरनेस से आती है। बेन ये भी बताते हैं कि बाउंडलेस लाइफ का मतलब कंफर्ट से भागना नहीं है। पेन आएगा, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि आप उनसे टूटेंगे नहीं। जब बॉडी एनर्जेटिक है, माइंड काम है और अंदर पर्पस क्लियर है तो प्रॉब्लम्स बोझ नहीं लगती, वो ट्रेनिंग बन जाती हैं। इस चैप्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी बहुत साफ है। बेन कहते हैं कोई भी हैक आपको बचा नहीं सकता अगर आप डेली चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। छोटी छोटी सही चॉइसेस समय के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बना देती हैं। बाउंडलेस लाइफ परफेक्शन नहीं मांगती, कंसिस्टेंसी मांगती है, अवेयरनेस मांगती है और ऑनेस्टी मांगती है। सबसे आखिर में बेन एक बहुत सिंपल लेकिन डीप बात कहते हैं। आपको बाउंडलेस बनने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही बाउंडलेस हैं। बस आपने अपनी कैपेसिटी को गलत एनवायरनमेंट में दबा रखा है। जब आप सही इनपुट्स देना शुरू करते हैं तो बॉडी फाइट नहीं करती, माइंड रेजिस्ट नहीं करता, लाइफ हैवी नहीं लगती। और यहीं पर किताब खत्म नहीं होती, यहीं से असल शुरुआत होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ जानकारी नहीं एक डायरेक्शन दे रही है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी डीप लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज हम लगातार लाते रहेंगे। कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस सीरीज का कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल रहा। और अगर आप सच में किसी की लाइफ में वैल्यू जोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। याद रखिए, आप यहां सिर्फ बेहतर जानने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां बेहतर बनने के लिए आए हैं।